रीट की तैयारी करने वाले सभी नौजवान साथियों का स्वागत, अभिनंदन। टारगेट 60, कवच संख्या 25, सामाजिक विज्ञान रीट लेवल 2 के लिए आरबीएसई पाठ्यपुस्तक से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप एग्ज़ाम विजन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें चल रहे प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपना मूल्यांकन अवश्य करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। टारगेट 60, कवच संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें थी? स्नानगारों की, धान्यगारों की, बाजारों की, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें, इसका राइट आंसर बी, धान्यगारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है? चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का मूल आधार था? वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, ग्राम, विष, जन, कुटुंब। इसका राइट आंसर डी, कुटुंब। कुटुंब से ग्राम का निर्माण हुआ, ग्राम से विष का निर्माण, कई विष मिलकर के जन का निर्माण हुआ, जन से जनपद और महाजनपद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद है? गांधार, कंबोज, कुरु, पंचाल। भारत के उत्तर पश्चिम में, सबसे दक्षिण में हम पढ़ चुके हैं अशमक, और सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद है। इसका राइट आंसर बी, कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म किस में विश्वास नहीं करता? आत्मा की अमरता में, पुनर्जन्म में, कर्मवाद में, अंधविश्वास में। इसका राइट आंसर डी, अंधविश्वास में। जैन धर्म अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने दुखों से निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा मार्ग है जिसमें शरीर को अच्छे कर्मों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना बताया गया है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, सम्यक प्रयत्न। अष्टांगिक मार्ग सम्यक प्रयत्न में ये कहा गया है कि शरीर को अच्छे कर्मों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा, जो मगध की किस राजधानी में कई वर्षों तक रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही राजधानी, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, तीनों ही राजधानी मगध की रही है। मेगस्थनीज ने इनमें से किस में अपना समय अधिक बिताया था? इसका राइट आंसर सी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान कुछ मायने में एक और अंग्रेज किसान से भी अच्छा है। यह वाक्य किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, डॉक्टर वाल्टेकर ने, डॉक्टर सत्यराय ने, डॉक्टर वॉयलेकर ने। भारतीय किसान कुछ मायने में अंग्रेज किसान से भी अच्छा है, ये वाक्य किसने कहा? इसका राइट आंसर डी, डॉक्टर वॉयलेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ली? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर ए, जैन धर्म। वृद्धावस्था में
भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं और वहाँ पर सलेखना विधि के द्वारा उपवास रख करके अपने प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी? 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष? इसका राइट आंसर बी 40 वर्ष। 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक की 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी भगत दुर्गादास राठौड़ का देहांत कब हुआ? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 22 नवंबर 1718 ईस्वी को। 22 नवंबर 1718 ईस्वी को स्वामी दुर्गादास राठौड़ का देहांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने, इलाज व कपड़ों की व्यवस्था किसने की? महाराजा जय सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा जय सिंह और सूरजमल दोनों ने, चूड़ामन ने? इसका राइट आंसर बी महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी में करवाया? 5वीं सदी, 6ठी सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी में? इसका राइट आंसर सी 7वीं सदी में। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल, लक्ष्मीबाई, कुशाल सिंह, कुंवर सिंह? इसका राइट आंसर ए जयदयाल के द्वारा, कोटा क्रांति का नेतृत्व जयदयाल के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में, दिल्ली में, बंगाल में, महाराष्ट्र में? सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर बी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1889 में किस स्थान पर राजपूत हितकारिणी सभा बनाई गई जिसने बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर? राजपूत हितकारिणी सभा बनाई गई 1889 ईस्वी में जिसमें बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसका राइट आंसर डी अजमेर में। अजमेर में ये राजपूत हितकारिणी सभा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश विधानमंडल में रोलेट एक्ट कब पास किया गया? आंसर दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मूल कारण था वह रोलेट एक्ट ही था। इसका राइट आंसर सी 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश विधानमंडल में रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पास किया गया। रोलेट एक्ट क्या था ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा किसान आंदोलन किस सरकार के विरुद्ध था? गुजरात, मुंबई, मद्रास? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मुंबई सरकार के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए, सबके हित में ही हमारा हित है, ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। सहकारिता का मूल मंत्र, इसका राइट आंसर सी ए और बी दोनों। एक सबके लिए और सब एक के लिए, सबके हित में ही हमारा हित है, ये दोनों सहकारिता के मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत सरकार द्वारा 2011, 2012, 2013, 2014 में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसका राइट आंसर बी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है? मतदान दल में 4 अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी। इसमें मतदाता की जो सूची होती है चिन्हित प्रति, वो किसके पास होती है? इसका राइट आंसर ए प्रथम मतदान अधिकारी। प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता की चिन्हित जो सूची है वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती है। वार्ड सभा होती है और उस वार्ड सभा में वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती है, प्रस्ताव बनाया जाता है, प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। वार्ड सभा विकास के कार्यों की योजना बना करके प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजते हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में वर्णित किया गया है? सरकार की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कितनी सूचियों में वर्णित किया गया है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर सी 3 सूचियां। इसमें 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 131। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जो सर्वोच्च न्यायालय कानून जो भी अपना फैसला देता है उस फैसले का प्रकाशन किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है और अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 129 के द्वारा। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई है? वर्तमान में जो संविधान संशोधन किया गया है 104वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है विधानसभाओं में, वो कब तक उसको बढ़ा दिया गया है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 25 जनवरी 2030 तक। पहले ये व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक थी और इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूमि का उपयोग सुरक्षा, पर्यटन, वन चारागाह विकास हेतु होता है? सुरक्षा, पर्यटन, वन चारागाह आदि के विकास हेतु किस प्रकार की भूमि का उपयोग होता है? पर्वतीय भूमि, पठारी भूमि, मरुस्थलीय भूमि
उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए पर्वतीय भूमि। पर्वतीय भूमि का उपयोग सुरक्षा, पर्यटन व चारागाह के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना कहलाता है। भू अवनयन, भू निम्नीकरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। भूमि अवनयन, भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आना, और इसे भू निम्नीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण पठार, तीनों ही गलत है। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग, इसका राइट आंसर ए मध्यवर्ती विशाल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसका अक्षांश है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसका अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है। शीत ऋतु में यानी सर्दकालीन जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है, किस मानसून से होती है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई माह में कौन सी समदाब रेखा राजस्थान में से नहीं गुजरती, आंसर दीजिए। इनमें से कौन सी समदाब रेखा राजस्थान में से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर ए 996 समदाब रेखा। 997, 998, 999 और 1000 समदाब रेखा जुलाई माह में राजस्थान में से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वन, घास, मृस्थलीय, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त तीनों। ये सभी वन, घास, मृस्थलीय, सभी प्रकार की वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज चार्ल्स, जॉर्ज थॉमस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है, मेवाड़, वागड़, गिरवा, उपरमाल। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है, इसका राइट आंसर बी वागड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरी सिंह ने सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आजाद करने के लिए कब आत्महत्या कर ली थी। ईश्वरी सिंह की छतरी है वो गेटोर में बनी हुई है, तो आंसर दीजिए कब आत्महत्या कर ली गई ईश्वरी सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर डी 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद शैली में लिखे ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। वाद विवाद जो चोपड़ा ग्रंथ लिखे गए हैं वह वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। मावजी के यह चोपड़े किस त्योहार के दिन बाहर निकाले जाते हैं।
दीपावली, होली, तीज, गणगौर। इसका राइट आंसर ए दीपावली पर। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के, ये चोपड़े किसके हैं? मावजी महाराज के हैं। यह चोपड़े किस त्योहार के दिन बाहर निकाले जाते हैं? तो वो है दीपावली के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर बादला क्या है? कपड़े का एक प्रकार, पानी की एक बोतल, कांसे का एक बर्तन, दुर्ग में बना एक तालाब। मीर बादला। इसका राइट आंसर ए कपड़े का एक प्रकार है मीर बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? अलवर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर बी कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा यह दुर्ग बख्तरबंद है? उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देख करके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया यह दुर्ग है वो बख्तरबंद है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? इसका राइट आंसर सी रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया गया है उदयपुर में, आमेर में, देलवाड़ा में, आबानेरी में। इसका राइट आंसर बी आमेर में। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें गुड़ला किसे कहा जाता है? दीपक को, मटके को, स्त्रियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मटके को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्ध के दौरान किस झील को लगातार 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग लिया जाता था? जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछोला झील। इसका राइट आंसर बी राजसमंद झील को। राजसमंद झील का संबंध है वो विश्व युद्ध से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं कहलाते हैं? कम ढाल वाले ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं कहलाते हैं पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान। इसका राइट आंसर सी पठार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर बनी है? सोम नदी, कमला नदी, अंबा नदी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमा की विशेषता नहीं है? बीमा एक अनुबंध है, क्षतिपूर्ति का साधन है, अनिश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, सहकारिता की भावना है। विशेषता नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी बीमा अनिश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। ये कथन, ये विशेषता नहीं है। अनिश्चित यानी बीमा के सिद्धांत होते हैं, अनिश्चित सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में भक्ति के कितने प्रमुख मत अस्तित्व में थे? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर सी 3 मत थे। 3 मत कौन कौन से थे? सूफी मत, वैष्णव मत और शैव मत। ये 3 मत थे जो मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में अस्तित्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कहां पर हुआ? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश।
इसका राइट आंसर सी, बंगाल में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया? यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम, उसका राजदूत था डाइमैक्स। किस मौर्य शासक के दरबार में उसको नियुक्त किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर बी, बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 71, 72, 73, 74। इसका राइट आंसर बी, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, मानव। इसका राइट आंसर डी, मानव। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में व्याकरण से जुड़े शिक्षण के उद्देश्य बताइए। केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान का प्रयोग, उपरोक्त सभी। व्याकरण से जुड़े शिक्षण के उद्देश्य, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान, कौशल, ज्ञानोप्रयोग या ज्ञानोपयोग, ये सभी व्याकरण से जुड़े शिक्षण के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? मंदबुद्धि छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, औसत छात्र, जड़ छात्र। इसका राइट आंसर सी, औसत छात्र को ध्यान में रख करके अध्यापक अपनी शिक्षण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, अनिर्देशित चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उत्तर। इसका राइट आंसर ए, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशलों का विकास करना है? परीक्षा उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशलों का विकास करना है? सकारात्मक कौशल, नकारात्मक कौशल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, सकारात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित सहायक शिक्षण सामग्री है? सर्वे शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, दृश्य सर्वे शिक्षण सामग्री, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, दृश्य सर्वे शिक्षण सामग्री। सबसे सर्वाधिक प्रभावित सहायक सामग्री है वो है दृश्य सर्वे शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर ए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना कार्य का प्रथम सोपान है? आंसर दीजिए, प्रयोजना कार्य का प्रथम सोपान। इसका राइट आंसर बी, परिस्थिति का निर्माण करना, परिस्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा कक्ष जांचना, शैक्षिक नियोजन, सामाजिक विकास। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य
इसका राइट आंसर डी सामाजिक विकास। सामाजिक विज्ञान के जो मूल्यांकन का उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है, इसका राइट आंसर बी मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है। धन्यवाद साथियों, आप अपना मूल्यांकन जरूर करना। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल आसान पेपर था और इसी प्रकार का आसान पेपर ही आपके रेट लेवल 2 में पूछा जाएगा। उसमें आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप RBSC बुक से जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको बार बार आप रिवाइज कीजिए। मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दिया है और आगे भी यूनिट वाइज आपको ये क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।